एसोसिएटेड है। टावी जैसे बड़ी प्रोसीजर्स भी किए हैं सर ने, और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी सर ने की है, और ये भी वन ऑफ द सेम प्रोसीजर है जो आपको सर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे करे हैं और उसका आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आपने जो समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आभारी हैं। मैं डॉक्टर नितिन तिवारी, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट वोकहार्ट हॉस्पिटल में 19.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और काफ़ी नए प्रोसीजर्स जो पहली बार सेंट्रल इंडिया में मैंने किए हैं, कम से कम 10 प्रोसीजर्स तो ऐसे होंगे जो मैंने पहली बार किए, जो किसी ने यहाँ पे नहीं किए, पहली बार तो किए। राइट फ्रॉम सबसे छोटा जो पेसमेकर होता है माइक्रा, वो मैंने डाला सबसे पहला ड्रग एरूटिंग बलून जो पैर में डालते हैं वो मैंने किया। एक 2 वायर टेक्निक है, 2009 में मैंने वो टेक्निक निकाली जिससे टूटे हुए वायर को निकाल सकते हैं। भी मैंने पहला किया है यहाँ का हार्ट फेलियर पेशेंट में। इस तरह के काफ़ी मैंने प्रोसीजर्स किए। एक पेशेंट थे चंद्रपुर के, उनको मैंने गर्दन की एंजियोप्लास्टी, हार्ट की एंजियोप्लास्टी और पैर की एंजियोप्लास्टी एक साथ किया। आप सबका आभार रहा है। इस तरह के काफ़ी नए प्रोसीजर मैंने किए। अब इस बार क्या ऐसा नया किया है? देखिए, एंजियोप्लास्टी एक काफ़ी रिनाउंड टेक्निक है जो काफ़ी समय से यूज़ की जा रही है, और तो सादे स्टेंट से, मेडिकेटेड नहीं थे, रीब्लॉकेज होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता था। हर तीसरे पेशेंट में 30% पेशेंट में सादे स्टेंट्स ब्लॉक हो जाते थे। फिर सन 2002 में मेडिकेटेड स्टेंट्स आए, जिसके कारण रीब्लॉकेज चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए, 10% के आसपास आ गए। और जैसा कि आप जानते हैं, गाड़ियों में चाहे मोबाइल में ऐसे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स आते हैं। तो स्टेंट्स में भी फर्स्ट जनरेशन स्टेंट से पहले 2002 में, फिर धीरे धीरे सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन स्टेंट्स आ गए। अभी मैं राइट नाउ घुलने वाले स्टेंट्स डाल के आया एक पेशेंट में। 2 घुलने वाले स्टेंट्स भी हैं जो अपने आप 1.5 साल तक रहेंगे, बाद में घुल जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस पेशेंट में 69 ईयर ओल्ड जेंटलमैन थे जो एंजियोप्लास्टी करवा चुके थे 2011 में लखनऊ में। अब आपको जैसे मैंने बताया 2011 में, 12 साल पहले की बात है, तो जरा पुराने टाइप के स्टेंट थे, भले मेडिकेटेड थे पर वो चौड़े तार के, पतले तार के नहीं है। अभी पतले तार के स्टेंट्स आने लगते, मेडिकेटेड स्टेंट्स। और मेडिकेटेड स्टेंट में क्या रहता है, एंटी कैंसर ड्रग, जो कैंसर का ड्रग होता है वो कैंसर के डोज में नहीं रहता, वो एकदम मिनिमल, कम से कम डोज में रहता है। जैसे कि आपको पता है, कैंसर में शरीर में एक्सेसिव ऐसी ग्रोथ होती है, बहुत सारे सेल्स बढ़ते हैं। नॉर्मली बॉडी में जैसे चमड़ी हो गई, बाल हो गया, इंटेस्टिन हो गई, यहाँ पे ग्रोथ काफी होती है, वेयर एंड टेयर बोलते हैं, सेल्स अपने जाते हैं फिर वापस आते हैं। पर अगर वो ज्यादा बढ़ने लगे तो उसे कैंसर कहते हैं। तो एंटी कैंसर ड्रग जो होते हैं वो ग्रोथ को रोकते हैं ऐसे सेल्स को। तो ये टेक्नोलॉजी मेडिकेटेड स्टेंट में काफी समय पहले से है, जिसके कारण जो सादे स्टेंट्स होते जो 30% लॉक होते थे, उसमें आपने वो मेडिसिन से कवर कर दिया। जैसे कि एक बर्फी के ऊपर आपने झिल्ली लगा दी, चांदी की वर्क लगा दी, कवर, तो उस तरह उस स्टेंट को कवर करते हैं एंटी कैंसर ड्रग से बहुत ही कम डोज में, जिससे एंटी कैंसर फायदा नहीं होता, पर वो स्टेंट के अंदर वापस ब्लॉक होने का जो चांस रहता, वो सेल्स ग्रो होते हैं, टिश्यू जो फाइब्रोसिस बोलते हैं वो ग्रो होता है, जिससे वो वापस ब्लॉक होता है, तो उसका मात्रा कम होती है। अब जैसे जैसे जनरेशन ऑफ स्टेंट, पहले जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सेकंड से थर्ड जनरेशन, अभी थर्ड फोर्थ जनरेशन स्टेंट अपने, ये जो स्टेंट था 2011 वाला वो ब्लॉक हो गया था पेशेंट का। और जनरली जो स्टेंट ब्लॉक होते हैं वो शुरुआत के 6 महीने से 1 साल के भीतर ही ब्लॉक होते हैं, उन्हें समझा नहीं होगा। उन्हें एक और ब्लॉक आया तो वो मेरे पास आए, तब मैंने एंजियोग्राफी किया। इन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों था पेशेंट को, तो शायद डायबिटीज कंट्रोल नहीं करना या लाइफ स्टाइल अपनी बराबर नहीं रखना, दवाइयाँ बराबर नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, उसके कारण भी कई बार वापस ब्लॉक होते हैं। तो ये स्टेंट जब ब्लॉक हो गया तो फिर मैंने देखा उनको 2 ब्लॉक थे, एक अराउंड 70-80% और एक 100% पूरी तरह बंद था। तो ये डिसीजन ये हुआ कि बाईपास का केस बनता नहीं था, तो एंजियोप्लास्टी का डिसीजन हुआ। तो दूसरा ब्लॉक तो मैंने फट से निकाल दिया, वो 70-80 जो था उसका तो कोई इशू नहीं है। पर ये जो 100 वाला है, ये 12 साल कम से कम पुराना है, बल्कि और पहले का शायद ब्लॉक हो, पर 12 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी। और उसको खोलने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी रहती, जैसे जो नॉर्मल एक वायर रहती है, बाद जैसे पतला वायर रहता है जिसके ऊपर बलून डालते हैं कोई भी एंजियोप्लास्टी में, फिर हम स्टेंट डालते हैं। तो इसमें ज्यादा ग्राम के जरा कड़क वाले तार वापरते हैं, तो वो हमने तार वापरा एक प्रकार का, फिर दूसरे प्रकार का, वो चला गया, वो किया। फिर छोटे बलून से उसे खोला, 1.2 मिलीमीटर के बलून से, फिर 2 मिलीमीटर के बलून से खोला। अब खोलते वक्त 2 मिलीमीटर का बलून फूट गया
एंजियोप्लास्टी में कभी रिस्क भी रहती है, इतनी गंदी कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी में रिस्क रहती है। बलून फूट गया तो उसके कारण वो आर्टरी जो थी, बीच वाली आर्टरी, 3 आर्टरीज रहती है, एक लेफ्ट की रहती है, एक राइट की रहती है। राइट की इनकी ठीक थी, लेफ्ट की मैंने ठीक कर दिया, तो बीच वाली आर्टरी है वो फट गई। तो ऐसे में ये पैनिक सिचुएशन होती है। ऐसे 16 केसेस मैंने किए होंगे।